सही जा रही हो, मतलब खुद के ऊपर टोपी घूम जाए तो ऐसे घुमा दो। चलो भाई आ जाओ न्यूमेरिकल पर। अच्छा भाई, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल आपसे? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन या ऑफ द रिएक्शन A प्लस बी रिवर्सिबली रिएक्ट्स विद C प्लस डी इज 1/3। ये जो 1/3 है ये Kc की वैल्यू है बेटा। 1/3 का मतलब हुआ 0.333, ये है Kc की वैल्यू। हाउ मेनी मोल्स ऑफ A मस्ट बी मिक्सड विद 3 moles of B to yield at the equilibrium 2 moles of C. The volume of the vessel is 2 liters. वेसल का वॉल्यूम कितना है भाई? 2 लीटर इसका वेसल का वॉल्यूम है। सही है। तो अब देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से होगा। हम यहाँ पे मैं लिख लूँ पहले, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए मस्ट बी मिक्सड विद, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बताने हैं हमें, मस्ट बी मिक्सड विद 3 मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दिए हुए हैं 3 मोल्स, टू यील्ड एट द इक्विलिब्रियम 2 मोल्स ऑफ सी। और सी के जो मोल हमें बताए हैं वो 2 मोल है, लेकिन ये 2 मोल बताए हैं इक्विलिब्रियम पर। ठीक है ना। और वॉल्यूम जो वेसल का दिया हुआ है वो 2 लीटर्स दिया हुआ है। अच्छा, वॉल्यूम का अहम किरदार है इस सवाल में, इग्नोर मत कर देना इसको। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने रिएक्शन पर। क्या है? A प्लस बी रिवर्सिबली रिएक्ट्स विद C प्लस डी। तो इनिशियल और इक्विलिब्रियम। अब जरा सवाल को दोबारा से पढ़ो और इनिशियल और इक्विलिब्रियम कंडीशंस बनाओ। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां तक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हटा दो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए मस्ट बी मिक्स्ड विद 3 मोल्स ऑफ बी। बी के 3 मोल के साथ ए के कितने मोल मिलाए जाएं, यानी कि इनिशियल पूछ रहा है, ए के कितने मोल मिलाए जाएं के इक्विलिब्रियम पर 2 मोल सी के मिल जाएं और वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 2 लीटर्स। वेसल का वॉल्यूम क्या है? 2 लीटर है। ठीक है। अब इस सवाल को हम एक दो नजरिए से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को मजीद इसकी पिक्चर क्लियर हो। अब आपको याद होगा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है, यानी कि मोल की जो भी वैल्यू है उसको लीटर से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर सवाल में हमारे पास 2 लीटर दिया हुआ है, तो डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास डिवाइड होकर आंसर आए। 2/2 हो गया और ये 3/2 हो गया। ठीक है, बल्कि मैं इनमें थोड़ा सा पहले गैप बना लूं वरना आप मिक्स कर जाओगे। इक्विलिब्रियम ये हो गया 2/2। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या हो गया? 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये क्या हो गया है? ये 1 मोल पर डीएम क्यूब हो गया है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर मुझे क्या है? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इनिशियल निकालना है एक्स का, यानी ए का इनिशियल पता करना है कि ए कितना लगेगा। अच्छा, अब इस रिएक्शन के लिए जो केसी होगा, केसी क्या होता है आपको पता है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, और केसी हमेशा इक्विलिब्रियम पर निकाला जाता है, ये भी याद रखना। केसी हमेशा इक्विलिब्रियम पे निकलता है, कभी भी इनिशियल कंडीशन पे नहीं निकलता। सर ये 2/2 क्यों किया? बेटा क्योंकि वॉल्यूम 2 लीटर दिया हुआ था ना, सी के मोल 2 है और वॉल्यूम इसका 2 दिया हुआ है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। अच्छा सर, प्रॉब्लम ये है कि चले ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन का तो हल कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, मसला ये कि सर डी की कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ नहीं है। तो बेटा कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है, जो रिएक्शन है ये ए बी सी डी बना रहा है, ये तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है कि 1 मोल ए 1 मोल बी मिलकर 1 मोल सी 1 मोल डी बना रहे हैं। तो अगर 1 मोल ये बना तो इसका मतलब 1 मोल ये बना, अगर 2 मोल ये बने तो इसका मतलब 2 मोल ये बने,
अगर 3 मोल ये बना तो 3 मोल समझ लो ये बना। तो इसका मतलब डी भी हमारे पास कितना होगा, डी भी हमारे पास 2 मोल बना हुआ होगा, 2/2, यानी कि डी भी कितना होगा 1 मोल पर डीएम क्यूब होगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू क्या हो गई 0.333, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू एक्स पर क्या है, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ इतना पता है कि x -1 है इसकी वैल्यू। अच्छा सर ये x-1 कैसे हो गई, सवाल आ रहा होगा जहन में, चलो जवाब देते हैं। देखो मुझे इक्विलिब्रियम पे a की वैल्यू क्या है आई डोंट नो, b की वैल्यू क्या है आई डोंट नो, लेकिन अगर प्रोडक्ट मेरे पास 1 मोल पर डीएम क्यूब 1 मोल पर डीएम क्यूब बना है, बल्कि नहीं b की वैल्यू तो हमें पता है ना, ये रही ना 3/2, तो b की वैल्यू क्या है भाई 3/2 सर -1। बी की वैल्यू इक्विलिब्रियम में भी 3/2 होगी। 3/2 -1 होगी बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट बना है ना 1 मोल पर डीएम क्यूब, प्रोडक्ट बन गया है ना, हाँ सही है सही तो है। इधर x -1 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। c की वैल्यू क्या है 1, d की वैल्यू क्या है भाई 1। आगे चलते हैं, पहले थोड़ा गैप क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। सर सी और डी इनिशियल पे 0 होंगे ना। c और d हाँ इनिशियल पर तो 0 होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, अब a की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या है x -1 है, और b की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या है 3/2 -1 है। तो आगे मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने से पहले ये 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, x -1 को ऐसे ही रहने दो, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। x -1 ये क्या हो गया, इन दोनों का होल डिनोमिनेटर आ जाएगा 2, और 3 -2, ये स्टेप मेरा समझ में आया मैथमेटिकल, ये वाला जो स्टेप मैंने किया, ये वाला यस मैथड। सर। सुमैया नो सर। बेटा ये बोलो ना, बेटा मैंने इसका एलसीएम लिया है, सिंपल मैंने इसका एलसीएम लिया है। अब आपको पता है कि 2 इसके नीचे अपॉन में क्या है 2, इसके नीचे अपॉन में क्या है 1, तो 2 और 1 का जब एलसीएम लेते हैं तो आंसर 2 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, अच्छा इसके आसान उसमें ना, इसके अपॉन में 1 है, ये 1 इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कर दो, तो क्या हो गया 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो गया, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया। अच्छा अगर एक डिनोमिनेटर 2 है और एक डिनोमिनेटर 1 है, तो जो डिनोमिनेटर कॉमन बनेगा वो 2 बनेगा, ऐसे कर लो एलसीएम। वरना कैलकुलेटर है बेटा, तो कैलकुलेटर में सिंपली 3/2 -1 करके जो आंसर आ रहा हो वो लिख देना, कोई इशू नहीं। तो अब क्या हो गया यहाँ पर 0.3331 x -1, और 3/2 को 1 से किया माइनस किया तो ये हो गया 1/2 बच गया। अच्छा 1/2 का मतलब 0.5 होता है, मैं इसको 0.5 लेकर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए ना सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, और मैं इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये क्या हो गया 0.5x - 0.5, ये x जो है वो 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, फिर -1 जो है वो 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, यहाँ क्या आ गया 0.333। मैं 2 सॉल्यूशंस करूंगा इसके। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उस तरफ भेज के 0.333 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है। सर हमने कंसंट्रेशन ऑफ बी की जगह क्या लिखा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की जगह इक्विलिब्रियम पर बेटा ये लिखा है ना, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ये है बी की, इनिशियल 3/2 था तो इसमें से माइनस कर दिया मैंने 1, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास जो सी और डी बना है वो क्या बना है 1 बना है ना, इसलिए मैंने 3/2 में से 1 को माइनस कर दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जो जितना प्रोडक्ट बनता है उतना रिएक्टेंट कम हुआ होता है, ये है थ्योरी। ठीक है, लेकिन सर 3/2 कैसे आया। बेटा 3/2 ऐसे आया कि देखो सवाल में लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए मस्ट बी मिक्स्ड विद 3 मोल्स ऑफ बी, बी के मोल दिए में 3, और सवाल में मुझे द वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना बताया 2 लीटर्स।
वेसल का वॉल्यूम बताया कितना, 2 लीटर बताया ना। तो असल में कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा मोल पर लीटर में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो मोल की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय लीटर की वैल्यू है 2, इसलिए 3/2 हो गया, ठीक है। सर और जिस सवाल में वॉल्यूम नहीं गिवन होता उधर हम 1 डीएम क्यूब लेते हैं उधर ना। उधर 1 और डीएम क्यूब। और -1 प्रोडक्ट का आ गया। हाँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जितना प्रोडक्ट बनता है उतना रिएक्टेंट कम हुआ होता है, इसलिए। समझ गई? ओके सर। चलो, इधर है 1, अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 0.33 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। आंसर बताओ बेटा। सर जी सर ये 0.5x कैसे आया? बेटा, ये 1/2 का मतलब होता है 0.5। इस 0.5 को x से मल्टीप्लाई किया, 0.5x हो गया। फिर इस 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 0.5 आ गया। फिर इस 0.5x और माइनस 0.5 को उधर भेजकर 0.33 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और सर आंसर आ रहा है 0.1665। इसका आ रहा है 0.1665x और इसका आ रहा है 0.1665 इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर भेजकर प्लस कर लो, 0.1665x 1 प्लस ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1665 प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा 1.1665 और ये आ जाएगा 0.1665x। x को इधर ही रहने दो, इसको उधर भेजकर इसको इधर भेजकर डिवाइड कर लो 0.1665 को। आंसर बताओ बेटा। दोनों को डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है? 7.006। 7.006 ये आंसर आया है x का, ठीक है। x का आंसर आया है 7.006 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। ये आंसर आया मोल पर डीएम क्यूब में, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन मोल पर डीएम क्यूब में हुई हुई है, ये याद रखना, ठीक है। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था सबको, ठीक है। ये आ गया आपका x का आंसर, यानी a की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी सवाल को एक और नजरिए से भी आपके सामने सॉल्व करके सर बताऊंगा। जी सर रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं? ये आंसर किस चीज का है? ये आंसर आया है a का बेटा, ये x की वैल्यू आई है ना, मुझे ये नहीं पता था, मैंने इस a को x लिया हुआ है इनिशियली, इस a को मैंने क्या लिया हुआ है, x लिया एक्स। हुआ एक्स। है। x है ये जो है। तो सर जो सवाल में रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो गई। हाँ, हमें बेसिकली a की वैल्यू बतानी थी। सर सवाल हाउ में इक्विलिब्रियम की नहीं बतानी थी। नहीं, इक्विलिब्रियम पे बतानी थी। देखो सवाल कह रहा है हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स, क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स मोल्स। और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है, मोल पर। डीएम क्यूब। ये तो गलत हो गया, वो तो मोल पूछ रहा है, मोल पर डीएम क्यूब थोड़ी पूछ रहा है। तो सर फिर आप फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे बेटा? कुछ नहीं भाई, लीटर कितना गिवन था, यानी कि जो डीएम क्यूब था ये कितना गिवन था, 2 लीटर गिवन था ना। तो जो भी तुम्हारे पास आंसर आया है इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होकर आया है। कुछ नहीं करो, आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली अब जो आंसर आएगा 14.00 वो मोल आएगा, समझे? यानी कि देखो ये इसी तरीके से है जो मैं अभी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है कि अगर मैं 3 को, एक नंबर है मेरे पास 3, उससे मैं 2 को मल्टीप्लाई भी करूं और 2 को डिवाइड भी करूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा 3 पर? क्या जवाब होगा आपका? नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। बस ये इसी तरीके से है। अगर मुझे डीएम क्यूब, मोल यूनिट क्या है मेरे पास, मोल पर
डीएम क्यूब। अब अगर मुझे डीएम क्यूब को नीचे से हटाना है तो मुझे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, मुझे डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई करना चाहिए। डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो डीएम क्यूब से डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लीटर या डीएम क्यूब था वो कितना था, 2 था, सही है ना। इधर जो मैंने सवाल में लिया हुआ था, या जो सवाल में मुझे गिवन था वो 2 गिवन था, तो यहाँ पर भी तो 2 से ही सॉल्व होना चाहिए ना, यानी कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 2 ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मोल का आंसर आ जाएगा। समझ तो गए? सर डिवाइड नहीं करेंगे 2 से? नहीं ना, डिवाइड तो करा हुआ है मैंने, डिवाइड तो ऑलरेडी कर चुका हूं ना। अब मैं डिवाइड वाला नहीं, मैं मल्टीप्लाई वाला आंसर चाह रहा हूँ। ये मेरा मसला है कि मेरी मेरी आंसर की रिक्वायरमेंट मोल है, मोल पर डीएम क्यूब नहीं है। तो मुझे मोल में लाने के लिए डीएम क्यूब को नीचे से हटाना पड़ेगा। वो उसी सूरत मुमकिन है कि जो मैंने डीएम क्यूब से इसको डिवाइड किया था, या शुरू में जो डिवाइड किया था, मैं वो हटा दूं। अब वो हटाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे सब में डिवाइड किया हुआ था, जो फाइनल आंसर आया है मेरे पास वो भी ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड होकर आया हुआ होगा, मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वो आंसर रिवर्ट हो जाएगा, डीएम क्यूब हट जाएगा। सर अगर हमसे कंसंट्रेशन पूछी होती तो वो तो मोल पर डीएम क्यूब में आती है, तो हम ये लिखते हैं तो यही हो, 7.006। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा ही है। लेकिन अभी यहाँ कंसेंट्रेशन नहीं, मोल पूछा था। मैंने कहा था ना मैं सवाल को 2 तरीकों से सॉल्व करूंगा। अब आ जाओ दूसरे तरीके पे। ठीक है, अब मैं सवाल को दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा, यही सामने कर देता हूँ ताकि आप फर्क को जो है ना आसानी से कर पाओ। अब दूसरा वाला जो मेरे पास सॉल्यूशन है, ये दूसरा वाला सॉल्यूशन मैं अलग कलर से कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें दूसरे सॉल्यूशन में और पिछले सॉल्यूशन में फर्क क्या होगा कि इसमें मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, हेयर वी आर नॉट डिवाइडिंग मोल्स बाय लीटर्स। इधर हम मोल को लीटर से डिवाइड नहीं कर रहे, जैसे यहाँ हमने किया था ना, 2 से डिवाइड किया हुआ था पूरे को, यहाँ हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ मोल लेकर सॉल्व करेंगे। तो अब क्या कंडीशन हो जाएगी मेरे पास, फिर से समझो, a प्लस बी रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहा है c प्लस डी के साथ। इनिशियल के लिए in लिखा है मैंने, इसके x मोल है, इसके 3 मोल है। अब प्रोडक्ट पे मेरे पास ये बन रहा है 2 मोल, और इक्विलिब्रियम पर लाजमी सी बात है कि ये हो जाएगा 3 माइनस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 2, और ये डी भी जितना c बन रहा होगा, क्योंकि लीनियर रिएक्शन है तो उतना ही डी भी बन रहा होगा। अब मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे Kc अप्लाई करता हूँ। Kc इज इक्वल टू, आपको पता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, तो C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। वैल्यू पुट करो 0.333, C की वैल्यू क्या आ गई 2, D की वैल्यू क्या आ गई 2, डिवाइडेड बाय A की वैल्यू क्या आई बेटा x माइनस 2, और B की वैल्यू 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1, मैं डायरेक्ट 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 1 आ गया। अब सर इसमें हम अभी कंसंट्रेशन के उससे ही चल रहे हैं। हाँ, इसमें हम सिर्फ नहीं कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से नहीं चल रहे, कंसंट्रेशन के लिए मोल पर डीएम क्यूब होना चाहिए बेटा। यहाँ तो मैं सारी वैल्यूज को मोल्स में लेकर सॉल्व किए जा रहा हूँ, मैंने जो लीटर था इसका डीएम क्यूब जो था मैंने उससे तो डिवाइड किया ही नहीं है ना। इस सवाल में मैं कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से चला हूँ, मतलब इस सॉल्यूशन में मैं टोटली मोल की रेशो पर मतलब मोल की बेसिस पे चल रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, अब ये x माइनस 2, जब लाजमी सी बात है जब बेटा ये x माइनस 2 जो है ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, एक मिनट, जब ये x माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 2 रह जाएगा। फिर इस x माइनस 2 को उधर भेजकर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डायरेक्ट, एक स्टेप मैंने कम कर दिया क्योंकि बहुत सिंपल सा स्टेप था ये। अच्छा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ तो 0.333 x
माइनस 0.333 को मल्टीप्लाई करो 2 से, आंसर बताओ। 0.666। 0.666 हो गया। अब ये माइनस का है, इसको दूसरी तरफ भेजो, क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 4 प्लस 0.666, ये हो गया 0.333x, तो प्लस कर लो, ये हो गया 4.666। x को इधर ही रहने दो, जो 0.33 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ भेजकर जरा डिवाइड कर लो, और डिवाइड करके मुझे जरा आंसर बता दो। 14.01। 14.01। 14.01 मोल। इस तरीके से करोगे तो डायरेक्ट मोल आ जाएगा। सर ये ज्यादा इजी है। जो तरीका सही लगे बेटा, असल मकसद होता है आपको बताना। आपको पता तो दोनों होने चाहिए ना, मतलब एज अ टीचर अगर मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड कराऊं और दूसरा मेथड ना कराऊं, तो मैं समझता हूं कि मैं आपके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी कर गया। मेरा फर्ज तो ये कि मैं सर जितना हो लेकिन सकता इसमें उतना बताऊं। हमने वॉल्यूम तो यूज ही नहीं किया। इस वाले में, हाँ, इस वाले में वॉल्यूम यूज ही नहीं होगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली मोल मोल पुट किया है ना। इसमें वॉल्यूम को यूज किया था, इसमें वॉल्यूम को यूज नहीं किया। ओके सर। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। सुमैया, सिमरन, यस सर बहुत मुश्किल है मेरे को। क्या कह रही हो सिमरन? सर बहुत मुश्किल है, न्यूमेरिकल अभी भी समझ में नहीं आया। बेटा मुश्किल तो है, प्रैक्टिस से ही आएगा, और चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल पूरे बुक में सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा था कि ज्यादातर न्यूमेरिकल शायद मुझे ही कराने पड़े। मैं इसीलिए करवा भी रहा हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप देखिए इसको, कोई इशू नहीं है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन सीख जाएंगे। और सीखने का तरीका सबसे बेहतर यही है कि एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, दूसरा मैं करा रहा हूँ, तो दूसरा आप खुद करें। और वो न्यूमेरिकल जब तक कर नहीं पाए, भले ही सुबह से लेकर रात हो जाए, लेकिन उसे करते रहें। एक बार आपने खुद से एक न्यूमेरिकल कर लिया ना, तो ये न्यूमेरिकल्स को आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेंगे और आपके लिए आसान भी हो जाएगा। अब मैं ये दूसरा वाला न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसको देखो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, ये जो है ना CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, और C2H5OH जो है ये इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इस 4.0 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है 4। ठीक है, a mixture of 3 moles of acetic acid and 1 moles of ethyl alcohol is allowed to react to come to an equilibrium। एक मिक्सचर है जिसमें एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स जो है, एसिटिक एसिड को AC लिख रहा हूँ, वो 3 मोल दिए हैं, और नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल के जो हैं, इसको मैं EA लिख रहा हूँ, 1 मोल है। इनको आपस में रिएक्ट किया गया है ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन करें। द अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। इथाइल एसीटेट कौन है? ये इथाइल एसीटेट है, ये एसिटिक एसिड, ये अल्कोहल, ये इथाइल एसीटेट। इक्विलिब्रियम पर ये इथाइल एसीटेट कितना होगा आपको ये बताना है। इथाइल एसीटेट ये बताना है। अगर आप सोचें तो ये पिछला जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल वैसा ही है, क्या ख्याल है? देखो जरा। यस सर। लेकिन सर इसके डेटा में वाटर का तो कोई जिक्र नहीं है। तो वाटर से हमें कोई काम भी नहीं है। सर ये लीनियर, वाला सॉल्व हो गया था सर मुझसे। प्रोडक्ट में तो दोनों बन रहे हैं ना। वेरी गुड बेटा, अगर ये सॉल्व हो गया था तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कुछ कुछ ही सही, लेकिन समझ तो आ रहा है ना। अगर चाहोगे कि सब कुछ एक दिन में हो जाए तो ये नामुमकिन है, टाइम लगता है। हाँ, प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है बेटा, लीनियर रिएक्शन भी तो है ना। जैसे यहाँ पर C और D में लीनियर रिएक्शन था, तो मैंने जो मुझे C मिला था उसी हिसाब से मैंने D को भी एडजस्ट कर लिया था। अब इत्तेफाक से इस रिएक्शन में मुझे यही बताना है, यानी कि एसिटिक इथाइल एसीटेट बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इथाइल एसीटेट बताऊंगा तो वाटर भी उतना ही होगा।
तो उससे मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात थोड़ी है। तो मुझे इनिशियल स्टेज पर इथाइल एसिटिक एसिड बताया है 3 मोल्स, ये बताया है 1 मोल। ये इनिशियली कुछ भी नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये जो इथाइल एसिटेट है ये बनेगा x मोल, वाटर बनेगा x मोल। 3 में से माइनस हो जाएगा x और इधर 1 में से माइनस हो जाएगा x। समझ गए ये जो बात? यस सर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई किया, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ओहो, ये देखो मैंने क्या लिख दिया। तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ना मैं भी शायद भूल गया हूँ केमिस्ट्री। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, Kc प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, CH3 COO C2H5 इथाइल एसिटेट वाटर और रिएक्टेंट क्या है CH3 COOH और H2O। अच्छा, Kc की वैल्यू है 4, इथाइल एसिटेट की वैल्यू है x, H2O की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की वैल्यू है 3 माइनस x और वाटर की वैल्यू, ओहो देखो नीचे भी वाटर लिख दिया। तुम लोग भी क्या भांग वांग पी के बैठ गए हो? बता क्यों नहीं रहे हो कि सर गलती हुई है, या खुद भी नहीं देखा था? ईमानदारी से बताना। सर मैं खुद भी यही लिख के बैठी हूँ। वाह, क्या कर रहे हो यार, ऐसे तो भंड हो जाएगा भाई। चलो भाई, ये आ गया। अब पहले तो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x स्क्वायर। डिनोमिनेटर्स को सॉल्व कर लो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया, 3 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, ये हो गया माइनस 3x। माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो गया माइनस एक्स। माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो गया माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन आया बड़े नंबर का, 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो वैल्यू है 3 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको दूसरी तरफ भेजकर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा माइनस 16x। 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सारे एक्स स्क्वायर, सारी वैल्यूज को एक तरफ कर लें। अच्छा, इधर से एक्स स्क्वायर को इधर मत लाना, इधर से ही सबको दूसरी तरफ भेजना। क्यों? देखो, इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है। मेरी बात याद रखना, हमेशा हम काम क्या करते हैं, हम हमेशा ये काम करते हैं कि जहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी हो रही होती है ना, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी हो, वहीं पर लेकर आते हैं। बल्कि यहाँ से सारी वैल्यू उधर नहीं जाएंगी, एक्स स्क्वायर इधर आएगा। क्योंकि अगर मैं इधर से सबको दूसरी तरफ भेजूंगा तो 4x स्क्वायर जो है वो माइनस में चला जाएगा। तो माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस का 4x स्क्वायर जब सॉल्व होंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। मैं नहीं चाहता कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ माइनस लगे, ठीक है ना। तो मैं हर मुमकिन वो कोशिश करूंगा कि जिससे माइनस ना लगे, तो मैं इधर से एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजूंगा। तो क्या हो गई ये वैल्यू, देखो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और -16x और ये आ गया प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 3x² - 16x और प्लस 12। बेटा ये आपके पास दोबारा से बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तुम लोगों को याद होगा मैंने वीडियो में तुम लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो जल्दी से मुझे रूट्स निकाल के बताओ, जल्दी, टाइम बहुत शॉर्ट है। सुमैया, सर इसमें 3, 16 और 12 होगा। 3, 16 और 12, हाँ बिल्कुल। ए ये है, बी ये है, -16 पुट करना और सी 12 है। यस सर। जल्दी से करो। सर 4.43। 4.43 आया, एक एक्स, और दूसरा बताओ। नो सर 8 + 2 √7 3 आ रहा है। एसडी का बटन दबाओ, एसडी का, उससे जरा डेसिमल में आंसर बताओ। 4.43 x1। 4.43 आ रहा है x1, x2 बताओ। 0.90। 0.90, यही सही है, यही आंसर सही है आपका, वो आंसर गलत है। यस सर 0.90। ठीक है, अच्छा अब ये मुझे कैसे पता कि ये सही है वो गलत है? मैं यहाँ पे क्योंकि सर स्टेटमेंट देता हूँ। 4.43 बड़ा है बड़ा है, बहुत बड़ा है, 4 से। जितना सवाल में गिवन नहीं है उससे भी ज्यादा बड़ा है। नहीं नहीं, 4 तो केसी गिवन है ना, केसी थोड़ी। सवाल में रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी गिवन है? 3। यस सर मैक्सिमम 4 3। हुआ ना, 3 + 4। चलो 3, उसको 3 + 1 जोड़ लो, 4 हो रहा है। चलो तुम ऐसे कह रही हो ना, तो मैक्सिमम रिएक्टेंट कितना है? 4 है। तो आंसर हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो 4 से कम ही बनेगा ना, 4 से ज्यादा कैसे हो सकता है? यस सर। ठीक है ना, x2 इज करेक्ट। अब यहाँ पे रीजन लिख दो, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन of product cannot be high as reactant। रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकती। ठीक है भाई, अब इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, ये तुम लोग मुझे करके दोगे जल्दी से, टाइम बहुत शॉर्ट है मीटिंग में।